अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईशा कासिम। आप देख रहे हैं PKN न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। DC कॉलोनी में होने वाले इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होने की वजह से सोसाइटी का कोई वाली वारिस नहीं। आए रोज़ होने वाली वारदातों की वजह से रहायशी परेशान। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं सरदार ताहिर महमूद अपनी इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त मैं DC कॉलोनी गुजरांवाला कैंट में मौजूद हूँ, जहाँ पे 12 मार्च को होने वाले इंतखाबात DC कॉलोनी के रिहायशी मेंबर उमर फ़ारूक गोंदल की हाई कोर्ट में पटिशन के बाद इसको 2 दिन पहले 10 मार्च को स्टे दे दिया गया, इसको मौखर कर दिया गया, जो 12 मार्च को पोलिंग डे था उसको, जिसके बाद हेयरिंग हुई और उसके बदले में हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस में सेक्रेटरी दोनों तमाम फरीक़ैन को सुनने के बाद 5 दिन हेयरिंग करने के बाद एक फैसला दिया, जिसके रोशनी में जो DC कॉलोनी का जो इलेक्शन कमेटी है वो नए सिरे से सब फरीक़ैन को ऑन बोर्ड लेकर वोटर लिस्टों को मुकम्मल करे और उसके बाद पोलिंग डे का ऐलान करेगी। इस दौरान DC कॉलोनी के अंदर जितने भी रिहायशी हैं वो एक शदीद मुश्किलात और ज़हनी कफ़ियत का शिकार हैं। आए दिन यहाँ पे सिक्योरिटी के बेशुमार मसाइल हैं। करोड़ों रुपए की 2 बड़ी 3 डकैतियाँ हो चुकी हैं, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। सिक्योरिटी और दूसरे दीगर मामलात को देखने वाला कोई नहीं है। DC कॉलोनी पिछले कई महीनों से लावारस, जिसका कोई वाली वारस नहीं है, ऐसे है। हम जो जितने भी उम्मीदवार हैं और DC कॉलोनी के रिहायशी हैं उनसे ये सवाल करेंगे कि DC कॉलोनी के जो मौजूदा हालात हैं इसको हल करने के लिए इंतज़ामी कमेटी नहीं है। जो इस वक्त सेटअप मौजूद है उनको DC कॉलोनी के मसाइल के हवाले से, इनके सिक्योरिटी के हवाले से या दीगर मसाइल है उनको हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हम चलते हैं DC कॉलोनी के रिहायशी और जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं लोग, उनसे ये सवाल करेंगे आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है। जी, मेरे साथ फाउंडर ग्रुप के सरबरा और उम्मीदवार सदर मोहतरम हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, जो 5 दिन की हेयरिंग के बाद फ़ैसला भी आ गया और वो हर ग्रुप यही कह रहा है कि हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ है, पहले इसका जवाब दे दें, फिर सिक्योरिटी के हवाले से लैब्स जो आज के चल रहे इसके ऊपर भी हम एक आपसे बात करेंगे। सबसे पहले इस चीज़ का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फ़ैसला आया है वो सब अपने अपने हक़ में उसकी तशरीह कर रहे हैं। ये फ़ैसला तो अब आ गया इलेक्शन कमेटी के पास और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास आया है। उन्होंने जो करना है उसकी सही तशरीह तो वही करके बता सकते हैं। तो लेकिन जो भी फ़ैसला होगा हमें कबूल है। इलेक्शन रमज़ान में हो, रमज़ान के बाद हो, बड़ी ईद के बाद हो, हम इधर ही, हम कहीं नहीं जा रहे। इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार हैं, चाहे सुबह हो जाए, चाहे 10 दिन बाद हो, चाहे ईद के बाद हो, चाहे बड़ी ईद के बाद हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रजिस्ट्रार फैसला करेगा हम उसको मानेंगे। सही भाई साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, DC कॉलोनी कई महीनों से लावारस नज़र आ रही है, जहाँ पे 2 बड़ी डकैतियों का हुआ, जिसके अंदर शाम के टाइम 8:30 बजे के करीब भी आपके एक मेंबर हैं, उनके घर भी घुसा 5 अफराद मसल्ला। ये इतना बड़ा क्लैप्स है, ये लावारस हो गई है DC कॉलोनी की सोसाइटी और इसके लिए कोई काम नहीं किया गया पिछले एतवार में, आप समझते हैं? देखें, वो मेरे मेंबर के घर नहीं, वो मेरा दोस्त है, भाइयों की तरह। मुझे बहुत अफसोस है, मैं बहुत अफसरदा हूँ कि वो मेरा घर था, वो डॉक्टर साहब का घर नहीं है, मेरा घर है जहाँ ये वारदात हुई है। उस दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह ताला उन तक हमें पहुँचाए। हम अपनी ज़ाती तौर पर भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि पिछले 3 सालों में इन्होंने कोई भी ऐसा एक भी इक़दाम सिक्योरिटी के को फुल प्रूफ बनाने के लिए नहीं उठाया। पता नहीं ये किस दयाने लगे हुई है। जो पहले वाली रजीम जो 3 साल रही है, दिल खून के आंसू होता है कि इतनी बड़ी सोसाइटी है और इतने पैसे हम छोड़ के गए थे, इन्होंने बर्बाद कर दिए, सिक्योरिटी को सोसाइटी को मकरूज़ कर दिया। लेकिन सिर्फ एक सिक्योरिटी के इसमें इतने पैसे भी नहीं लगते, ना ख़र्चा भी नहीं आता,
लेकिन इन्होंने सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने में कोई अपना एक भी एजेंडा पूरे 3 सालों में नहीं रखा कि इसको कोई फुल प्रूफ कर ले। मैं अपने मेंबरान के साथ हूँ, सोसाइटी के रहायशियों के साथ हूँ। मैंने सिक्योरिटी वालों को, जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उनको भी, और अंदर जाके एडमिनिस्ट्रेटर साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि इस तरफ ध्यान दें, जो ये वारदात हुई है अपने ज़राए इस्तेमाल करें। उन्होंने वादा किया है कि हम इंशाल्लाह ताला इसको कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। जो 3 सिक्योरिटी वाले इसमें इन्होंने गाड़ियाँ छोड़ी हैं ये मेन गेट पर, उनको भी उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं मेंबरान से, रिहायशियों से वादा करता हूं कि अगर अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी इलेक्शन के बाद, जब भी इलेक्शन होते हैं तो हम आते ही वेरी नेक्स्ट डे सिक्योरिटी के लिए ऐसा इक़दाम उठाएंगे कि इंशाल्लाह ताला सोसाइटी को पूरा सिक्योरिटी का निज़ाम जो है फुल प्रूफ बनाएंगे और एक एलीट फोर्स भी बनाएंगे जो हमा वक्त तैयार हो, एक कॉल पे 1 मिनट में पूरी डीसी कॉलोनी के सब ब्लॉकों में पहुंच सके। मैं वाकई, मुझे बहुत अफसोस है, मैं रिहायशियों के साथ खड़ा हूं, अपने मेंबरान के साथ खड़ा हूं। मैंने भी इधर रहना है, इधर ही रह रहा हूं। मेरे दोस्त अहबाब, मेरे तमाम मेंबरान जो 15 मेरे समेत हैं, सब इधर के रिहायशी हैं। वाकई सब हम अफसरदा हैं कि इन 3 सालों में, जो पिछले 3 साल गुजरे हैं, इन्होंने बहुत, इनकी नाक़िस हुकूमत अमली रही है। सिर्फ फेज़ 3 के ध्याने लगे रहे हैं और चीज़ों को बेचने के, ख़रीदने में के ध्यान लगे रहे हैं। इन्होंने सोसाइटी 1-2 के लिए कोई काम नहीं किया। मैं अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त दे, इंशाल्लाह ताला। ऐसा इस दौरान कैंपेन में हमने देखा इंडस ब्लॉक में भी करोड़ों की हुई, फिर ये डॉक्टर साहब की हुई है, और ये सारे मामलात आपके सामने हैं। लेकिन इसमें हमने देखा कि सिक्योरिटी वाले भी एक गिला करते हैं कि रिहायशी हमसे तावन नहीं करते। अगर हम किसी को रोकते हैं, चेकिंग करते हैं, तो हम हमारे साथ आकर लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, बदतमीज़ी, और कहते हैं, धमकियाँ देते हैं कि हम आपको नौकरी से निकलवा देंगे। तो जब उनको आप सिक्योरिटी अपने को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो वो कैसे काम करें? ऐसा कोई सरदार साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमने इस मुआशरे में रहना है जैसा मुआशरा चल रहा है। हम ये सब जो कबाख्तें हैं ये पहले भी थी, हमारे दौर में भी थी। हमने भी जब ये कोलैप्स हुआ था, पहले भी लैप्स हुआ था सिक्योरिटी का, हमने बंदे पकड़े अपनी मेहनत करके और इनको रिकवरी भी दिलवाई रिहायशियों को। ये कोई मसला नहीं है कि वो तावन नहीं करते। ज़ाहिर है कुछ लोग हैं, सारे रिहायशी तो नहीं हैं, उसमें चंद लोग हैं ऐसे जो बदतमीज़ी पे उतर आते हैं, लेकिन सिक्योरिटी तो उनको भी चाहिए ना। अब जो मामला हैं, मेरे ख्याल में सब रिहायशी आगाह हो गए हैं। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा बदतमीज़ी या ऐसा जो आप कह रहे हैं नहीं करेगा। हम इनको भी एक मीटिंग बुला के सब रिहायशियों को भी मतला करेंगे कि सिक्योरिटी के लिए जो इक़दाम हम उठाएंगे उनमें हमारे साथ, सोसाइटी के साथ तावन करें। आप समझते हैं कि अब इलेक्शन करीब है और जो 4 मर्द मुकाबले ग्रुप है और एक ग्रुप जो है उसकी कोशिश है कि इलेक्शन आगे की तरफ चला जाए, तो ये उनका क्या मकसद है, उससे उनको क्या फ़ायदा होगा? और इससे रिहायशियों को इंतहाई परेशानी है कि यहाँ पर कोई वाली वारिस नहीं है, इसके लिए आप कोई इक़दाम उठा रहे हैं? ज़ाहिर है ये जो लैप्स हुआ सिक्योरिटी का, कोई ज़िम्मेदार तो नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो है वो लाहौर से आते हैं, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आते हैं, उनका भी कोई कसूर नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है इधर कोई बंदा होगा जो ज़िम्मेदार होगा, तो मेरे ख्याल में उसको जाके पूछ तो सकते हैं ना। अभी तो उधर जाके कोई मिलता नहीं है सोसाइटी के, अगर रिहायशी जो है वो जाके पूछें भी तो जल्दी से जल्दी इंतखाबात होने चाहिए। जो लोग इसको डिले करना चाहते हैं वो सोसाइटी के लिए कोई अच्छा कदम नहीं उठा रहे, कोई अच्छी बात नहीं कर रहे। सोसाइटी को में सबसे जल्दी से जल्दी इलेक्शन होने चाहिए ताकि नई रजीम आए और ये सब कामों को अपने ज़िम्मे ले और कोई पूछने वाला हो उस रजीम को। मैं आऊँ या कोई भी आए, ज़ाहिर है लोगों ने उनसे ही पूछना है। तो ये जो डिले करने की साजिश है ये नहीं होनी चाहिए। हम उनसे भी
रिक्वेस्ट करते हैं कि इलेक्शन होने दें, इसको डिले करने में सोसाइटी का नुकसान है। जी बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। आई साहब, आप भी अरसा दराज से डीसी कॉलोनी के अंदर हैं और फोंडो ग्रुप के आप सरबराह भी हैं, इस वक्त सरपरस्त आला भी हैं और आपके इंतहाई करीबी दोस्त हैं जिनकी पिछले दिनों ये घर में ये वारदात हुई है। आप समझते हैं कि ये सिक्योरिटी लैब्स और डीसी कॉलोनी की इंतज़ामी कमेटी ना होने की वजह से ये सारे जो इस टाइम जो मसाइल हैं ये उसकी वजह से, और इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार साहब, जब जिस वक्त ये वाक़या पे आया ना, मुझे डॉक्टर साहब के बड़े बेटे उमर इशफाक का फ़ोन आया। उसी वक्त मैं और आमिर बशीर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट में उधर पहुंच गए। जब उधर पहुंचे हैं तो हसन जो है उसके बाद आया, हमारे से बाद आया। वो गेट पे गया, उसने गेट बंद करवाए हैं हमसे पहले। मैंने फिल फॉर जो सिक्योरिटी इंचार्ज है सूबेदार खालिद, उसको कॉल किया, वो मेरे पास पहुंच गया। फिर हमने गेट बंद करवाए हैं और जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र थे गाड़ियों पे आए हमारे पास। मैंने उनको बोला ये घर छोड़ो, तुम जाओ गेटों पे जाओ, जाकर गेट बंद कराओ। वो भी चले गए हैं, सूबेदार खालिद भी चला गया है। उसके बाद जब गाड़ी पहले फजल सेंटर के गेट वाले गई है, उधर से घूम के वापस आके वो बंद गेट खोल के फिर गाड़ी निकाली गई है। क्यों निकाली गई है, इस पर मैंने उस गार्ड से भी बात की है, तुमने क्यों निकाली है? वो कहता है मुझे सुपरवाइज़र ने कहा गेट बंद कर दो, मैंने बंद कर दिया, गाड़ी आई मैंने खोल दिया, मुझे ये नहीं कहा कि गाड़ियाँ नहीं गुजरने देनी। भाई मैंने उसको बोला तेरा दिमाग नहीं काम करता कि अब गेट बंद करवा दिया, इसका मतलब तो ये है कि गाड़ी अब कोई इससे बाहर ना जाए ना आए। तो वो इसमें वो 3 हैं वो मुअत्तल हो गए हैं। उसके बाद जो फिर कार्रवाई होगी फिर देखेंगे। आप क्या समझते हैं जो इलेक्शन का इस टाइम मसाइल है उसको जल्द से जल्द होना चाहिए? जो इसके अंदर रुकावटें डाल रहे हैं वो सोसाइटी के मफाद में बात है? नहीं, बिल्कुल मफाद में नहीं है। इलेक्शन जल्द अज जल्द होना चाहिए और इलेक्शन होगा, रजीम बैठेगी तो काम होगा ना। जो पिछला दौर गया उसमें आपने देख लिया कुछ भी नहीं हुआ ना। यहाँ तक कि ई टैग के अलावा 2 गेटों पे लगा है, तीसरे पे ई टैग नहीं लगा सके, वो ही चलो लग जाए या कैमरे ही लग जाए, कुछ भी नहीं है। वो तो काम किए नहीं उन्होंने कुछ भी, बस एक ही काम किया है, वो जो करते रहे हैं वो ही करते हैं, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। सोसाइटी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि आपके अल्लाह ताला अगर आपके ग्रुप को कामयाबी देगा तो ये जो जितने मसाइल हैं ये आपकी तरजीही बुनियादों पे आप इसको हल करेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देगा। अगर वाली बात नहीं है तो हम इंशाल्लाह सबसे पहले सिक्योरिटी पे, जैसे हाजी साहब ने बताया कि सिक्योरिटी पे काम करेंगे। जो बुज़ुर्ग हैं उनसे माफ़ी मांग लेंगे, तो दूसरे नए यंग जवान भर्ती करेंगे और उस गेटों पे भी वही लगाएंगे, तो अच्छा काम। जब हम उनको नए भर्ती करेंगे, यंग होंगे, वो काम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद इशफाक साहब, जिनके घर चंद दिन पहले ये वारदात हुई और उस वक़्त एक यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था फोंडो ग्रुप का गैदर, जहाँ पे वो मौजूद थे और उस दौरान अचानक ये मामला हुआ। तो उनसे पूछूंगा कि इसमें कोई क्या पेशरफ्त हुई और एज ए वो उम्मीदवार भी है फोंडो ग्रुप की तरफ से एग्जेक्टिव सीट के लिए। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आज 3-4 दिन गुजर गए हैं, 5। जी जी। तो इसमें कोई पेशरफ्त हुई है इंतज़ामिया की तरफ से, और आप इस वाक़े को सिक्योरिटी के हवाले से डीसी कॉलोनी जैसी बड़ी सोसाइटी में किस नज़र से देखेंगे? इंतहाई नाक़िस सोसाइटी का निज़ाम है इस वक्त, और बिल्कुल सिक्योरिटी का कोई यहाँ बिल्कुल फुकदान है। हकीकत ये है कि ये इतनी बड़ी सोसाइटी है, इसमें जो लोग देखो, इसके 3 गेट हैं और 3 गेट पे अगर अलर्ट बंदे हों तो किसी की ज़रूरत ही नहीं होगी इसमें आने की। ये लापरवाही की वजह से पिछले 3 साल में इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं किया गया। बल्कि ये ऐसा हुआ कि जो पहले इससे 3 साल पहले थी ना, वो चेक एंड बैलेंस था। और जब हाजी साहब का दौर था तो जो भी कोई आता था ना, मेरे गेस्ट भी आते थे, तो वो वहाँ पूछते थे कि किसके पास जाना है। वो पूरी इंक्वायरी करके तो फिर अंदर आते थे। अब तो ये है भाई यारो मददगार, कोई इसका पुरसाने हाल ही नहीं है। यहाँ लोग बड़े परेशान हैं और ये आपको इस बात की समझ नहीं है कि इस वक्त चूँकि मेरे साथ तो ये वक़ूआ हुआ है और अब मुझे ये पता लग रहा है कि लोग कितने हरासा हैं। लोग अपने घरों में हर वक्त कुंडी लगा के रहते हैं और ये कहते हैं कि हम तो इस तरह जैसे जेल में घुसे हुए हैं, और यह औरतें बेचारी परेशान हैं।
और जो मेरे घर खातून आई हैं उन्होंने ये कहा कि आपकी इस डकैती के बाद हम तो इस हद तक परेशान हो गए, इससे तो बेहतर ये था कि हम वो बंद गलियों में चले जाएं जहां हम पहले रहते थे, तो इससे तो वही बेहतर है। इस तरह के हालात में ऐसी सोसाइटी का इमरात गिरते हैं, बढ़ते नहीं हैं। अब अगर यही हाल रहा तो जो प्लाट 2.5-3 करोड़ रुपए का ना, वो 1.25 करोड़ रुपए में भी कोई लेने वाला नहीं होगा। इसलिए कि यहाँ के हालात इस तरह के हो गए हैं कि शाम 8 बजे कोई, और मेन रोड है वो, 4 सड़कें उधर जा रही हैं और आना जाना हर वक्त लगा रहता है। वहाँ किस तरह वो लोग आए हैं, जब 3 दिन पहले ये जारी हुआ कि यहाँ जी कोई लोग आए हुए हैं और वो ये काम कर रहे हैं, फिर उनको अंदर भिजवाया। कैसे वो आगे उड़ के तो आए नहीं, उसी गेट से आए हैं। और कितनी उनकी नहली है कि उन्होंने वो अंदर बंदे भेजे हैं। उसके बाद हमने जब बताया, 10 मिनट का टाइम दिया, 10 मिनट पहले, कि इस वक्त हमारे घर में डकैती हो रही है और आप गेट बंद कर दें। 2 गेट बंद कर दिए, तीसरे गेट से बंदे निकाल दिए, जबकि वो सबसे पहले बंद किया गया। जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उन्होंने कहा कि मैं ये बंद करवा के आया हूँ, उसके बाद फिर ये खुल गया। ये असल में हमारी जो पिछली रजीम गई है ना, उसके किसी मेंबर ने इस बात पे नोटिस ही नहीं लिया कि हमारी सिक्योरिटी ठीक होनी चाहिए। यार हमारे वहाँ कैमरे ठीक होने चाहिए। वो जो पैसे यहाँ आते रहे वो किस जुमरे में खर्च होते रहे, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, आप भी इस बार उम्मीदवार हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर के, मैनेजमेंट कमेटी के। जी जी। आप समझते हैं कि आपका ग्रुप कामयाबी के बाद ये जो मेजर मसला है सिक्योरिटी का, दूसरे बेशुमार है, इनको हल करने में आप लोग अहम किरदार अदा करेंगे? इंशाअल्लाह बफज़ल ताला, अल्लाह के फजल करम से, अगर अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त से नवाजा तो हमसे सबसे पहला काम हमने यही करना है कि सिक्योरिटी को बेहतरीन करना है, ताकि हमारा ये जो इलाका है ना, ये तहफ़्फ़ुज़ में आए। और इसमें सबसे बड़ी बात ये करनी है कि रिहायशियों को बुला के ये बताना है कि कोई रिहायशी वहाँ जाके गुंडागर्दी नहीं करेगा। अगर किसी रिहायशी ने गुंडागर्दी की तो उसका ये होगा कि उसका कैंसिल किया जाए। एक बंदे की गुंडागर्दी से पूरी कॉलोनी डिस्टर्ब हो तो क्यों, उसकी वो जो उसकी मेंबरशिप है वो कैंसिल हो। अगर जब कैंसिल होगी तो फिर दूसरों को समझ आ जाएगी कि भाई सोसाइटी में रहने के कुछ आदाब है, कुछ असूल है, उनके साथ चल के हर आदमी की इज्जत बरकरार रहती है। जो लोग ये इलेक्शन क्योंकि इस वक्त नहीं है, कमेटी नहीं है, तो ये डिले कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये रिहायशियों के साथ जुल्म है और इलेक्शन फिर फौर होनी चाहिए, इसके मतलब आपका क्या है? अगर ये टाइम पे हो जाता तो आज ये जो सोसाइटी हमारी इस जगह खड़ी है ये कभी ना होती। ये अगर हुआ है तो इसी वजह से वह उन्होंने अपने डंके को बजाने के लिए पूरी सोसाइटी को दांव पे लगाया। खुद वो बिकना चाह रहे थे, किसी ने ख़रीदा नहीं चूँकि यहाँ ख़रीदारी नहीं होनी चाहिए थी, तो उसके इवज़ में ये हुआ कि उन्होंने स्टे लिया और ये 1 महीना पीछे जाने की वजह से सोसाइटी इस स्टेज पे आ गई कि इस डकैती के बाद हमारी सोसाइटी का जो अमरात है ना वो इस कदर गिरे हैं कि लोग परेशान हैं। वो कहते हैं ये क्या सोसाइटी, ये तो चोरों का घर है, यहाँ तो जब चाहे चोर आके चोरी करके ले जाए। ये क्यों हुआ? ये इसी वजह से हुआ कि ये 12 तारीख का इलेक्शन अगर हो जाता, सारा कुछ ठीक था, सारा मामला सही चल रहा था, लेकिन वो क्यों किया? भाई उन्होंने कहा कि हम बिकें, किसी ने ख़रीदा नहीं, उन्होंने कहा अच्छा चलो नहीं ख़रीदा जिसको हम ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ये वो काम हुआ। और अपने साथ उन्होंने ज़्यादती नहीं की, बल्कि ये 5000 घरों के साथ ज़्यादती हुई है। उन्होंने अपना तो उल्लू सीधा किया, लेकिन ये 5000 जो लोग यहाँ बस रहे हैं उनके साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई। हर घर की औरतें बेचारी परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, ये बड़ी ज़्यादती है और ये नहीं होनी चाहिए थी। जी, मेरे साथ मदस्सर चीमा साहब मौजूद हैं जो उम्मीदवार हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर के फाउंडर ग्रुप की जानिब से। चीमा साहब, इलेक्शन 12 मार्च से डिले होते होते आज 23 मार्च भी गुजर गई, 25 भी गुजर गई, 26 भी गुजर गई। आप समझते हैं कि ये जो इलेक्शन ना होने की वजह से
जो डीसी कॉलोनी लावारस है इस वक्त, लोग ये समझते हैं। आपके ब्लॉक में भी चंद दिन पहले टिकटी हुई करोड़ों की। अब आपके एक कलीग हैं जो उम्मीदवार भी हैं, डॉक्टर इशफाक साहब, उनके घर भी हुई है। अब समझते हैं ये सिक्योरिटी क्लैप्स है और सिर्फ इस वजह से कि इसका वारिस नहीं है इस वक्त डीसी कॉलोनी में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो हमारे भाई के साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, जो डकैती हुई डॉक्टर साहब के घर में, उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ जी। और मैं समझता हूँ ये डॉक्टर साहब के घर में नहीं हुई बल्कि पूरी सोसाइटी के घरों की हुई है, क्योंकि जब हम सिक्योर ही नहीं है, ठीक है जी, और इस इलेक्शन को आगे करके जो जुल्म और ज़्यादती की गई है सोसाइटी के लोगों से, वो उनको इंशाल्लाह उनका हिसाब देना पड़ेगा जी। सही। आप समझते हैं कि जो फैसला आया है उसके बाद इलेक्शन जल्दी होता हुआ आपको नज़र आ रहा है एज ए मेंबर डीसी कॉलोनी रियासी? देखें, वो तो कह रहे हैं जी हमने इलेक्शन अभी नहीं करवाने देना, नहीं होने देना, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी हमारी सोसाइटी का कोई वाली वारिस नहीं है जी। अवाम बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। देखें, वो उधर बुक्स वगैरह पड़ी हैं, लोगों ने ट्रांसफ़र करा के रखी हुई हैं, तो जब भी हम चक्कर लगाते हैं सोसाइटी का तो लोग वो एहतजाज करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, जीत हार जो है ना वो अल्लाह की तरफ से होती है। खुले दिल से आएँ, इलेक्शन लड़ें और जल्द से जल्द इलेक्शन होना चाहिए जी, बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए। एज ए रियासी आप समझते हैं कि इलेक्शन ही डीसी कॉलोनी के मसाइल का हल? हाँ जी बिल्कुल, नई रजीम आए, वो आके क़यादत ज़ाबत इधर नाफज करे, अपना सोसाइटी में अमन मान कायम करे और जो तमीर व तरक्की के काम है जो हमारी सोसाइटी जो महरूमी है वो दूर करे। मियाँ साहब, तुसी डीसी कॉलोनी दे सीनियर तरीन उन्होंने लोगों जो जड़े हर मामले च गहरी नज़र रखते हो और फाउंडर ग्रुप के तुसी बेहतरीन लोग शामिल हो जड़े हमायत याफ्ता भी हो, और तुसी समझते हो कि जड़ा सिक्योरिटी का लैप्स है और इस वक्त जरा हो रहा है, ये सिर्फ इलेक्शन ना होती वरना डीसी कॉलोनी कोई वाली वारिस नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गल तो बिल्कुल दुरुस्त है कि सिक्योरिटी के हालात बड़े नाजुक ने, इत्थे कोई तरीकाकार सिक्योरिटी का है ही नहीं। और वो मैं समझना कि सिर्फ सिक्योरिटी स्टाफ की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, रहायशियों को ये कोऑपरेट करना चाहिए। अमूमन मुशाहदे च चीज़ां आईयां ने कि जदों कोई बंदा आउटसाइडर आंदा है, अननोन आदमी जिन्हों वो ई टैग वगैरह नहीं लगा होंदा, वो कोशिश करते हैं रोकन की, ठीक है। जिहड़ी साडे एंड ते खराबी वो भी गल करनी चाहिए ना सानू, कि वो फिर पहला जुमला ये होंदा है कि साडे यंगस्टर जिहड़े होंदे ने वो कहंदे ने तू सानू जानदा नहीं, तो ज़ाहिर है फिर सिक्योरिटी गार्डां भी नौकरी करनी है। तो अगर असी पहली गल तो कि बड़ा विजिलेंट होना चाहिए सिक्योरिटी स्टाफ सारा ही, ठीक है। यंग मुंडे भर्ती करो, ये बंदे जिहड़े ने मरीयल जे बंदे ने, ना उन्होंने कोई सेहत है ना उन्होंने कोई ऐसी गल है, मतलब ये समझो कि जिमें जिमें किसी की सिफारिश आई है सिफारिशी लोग भर्ती करके तो जिमें जान छड़ाई है उन्होंने, ये नहीं होना चाहिए। यंगस्टर भर्ती करो जिन्हों का कम अज़ कम खड़ोतियां का पता लगे कि सिक्योरिटी स्टाफ खड़ोता है, ठीक है। तो जिहड़ियां साडे रिहायशियों के एंड ते खराबियां ना, सानू ही कोऑपरेट करना चाहिए। अगर वो रोकते हैं, अगर वो करते हैं तो असी बड़े सारे जिहड़े ना मामलात उन्हां तो बच जाने आ, सोसाइटी बच जाती साडी। तो ये कोऑपरेशन नाल चलदा। दूसरी गल ग्रुपां दी, देखो मेरी गल सुनो, कोई रत्ती बार शक नहीं कि मेरा ताल्लुक जिहड़ा ना 101% फाउंडर ग्रुप दे नाल है, हाजी अमजद साहब भाई ने, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं समझना वा किसी ने भी ग्रुपिंग नहीं सोचनी चाहिए। एक मुश्तरका काज मुश्तरका इशू है पूरी सोसाइटी का। ये जो भी बेहतरी वास्ते जोड़ा बंदा भी अगे आके करेगा वो साडा हीरो है और ये करना चाहिए। सिक्योरिटी ये बेहतर होनी चाहिए। 12 मार्च का इलेक्शन नहीं होया, इसका डिले होना डीसी कॉलोनी के रिहायशियों लिए एक मुश्किलात और करब है, ये समझो तुम, और इलेक्शन फौरी होना चाहिए? नहीं, ये सिर्फ करब नहीं, शदीद करब का शिकार ने लोग। वेखो गल सुनो मेरी, ये अपना सोसाइटी तां ही पनपदी है कि जमहूरी तरीकाकार है। अगर कोई 3 साल वास्ते बंदा मैंडेट लैके आउंदा है, वो 3 साल अगर काम नहीं करता तो तरीकाकार यही है ना कि उन्होंने वोट की पर्ची के नाल फर्क किया जाए, ठीक है। तो जिन्हें अच्छे काम किए ने उन्होंने लोग वोट करन, या जिन्होंने अच्छा समझते हैं उन्होंने लोग वोट करन, ताकि आके वो जोड़े मसाइल ने लोगों के उन्होंने हल करन। इस वास्ते जी दरखास्तबाजी है, जोड़ा एक्सटेंशन 3 है, केड़ा मनसूबा है जोड़ा मुकम्मल नहीं होया डीसी कॉलोनी का। एक टॉप 1 सोसाइटी कोई नाले की
ठीक है, और ये नज़र हो रही है दरखास्तबाजी की और स्टेयां की नज़र हो रही है। और मैं समझना सब नूं सोचना चाहिए यार, खुदारा सोसाइटी की बेहतरी सोचो, अपने ज़ाती मफाद तो हट के इज्तमाही मफाद का सोचना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर वो मुआशरा तबाही और बर्बादी की तरफ जाता है जिथे ज़ाती मफाद इज्तमाही मफाद ते गालब आ जाता। तो साडा अलमिया है वे कि साडी सोच सिर्फ अपनी ज़ात तक रह गई है, असी इज्तमाही सोच तो हारी हो गए हैं। तो अल्लाह ताला साडी सोच नूं बेहतर बनाए, तो जो असी अपनी सोच बेहतर कर लांगे हालात भी बेहतर होएगा, मुल्क भी और साड़ियाँ सोसाइटियाँ भी बेहतर हो जाएंगी। जी मेरे साथ एक सियासी वर्कर और समाजी वर्कर और हक दो तहरीक गुजरांवाला में आजकल बड़ा काम कर रही है, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं ज़िले के मोहतरम मोहम्मद इमरान भट्ट साहब। भट्ट साहब, आप हक दो तहरीक तो हक तो मांग रहे हैं आजकल, तो आप अपने रिहायशियों के लिए हक मांगने में तो हमें लग रहा है नाकाम है, और यहाँ पर इलेक्शन भी डिले करवाया और बाद में यहाँ पे जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, आपके दोस्त बाबू के घरों में आप टिकट घुस रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये क्या सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया। देखें, जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, मैं तो उसका ज़िम्मेदार जो साबका रजीम है उसको ठहराऊँगा। देखें, 3 साल अपने दौरे इक़्तिदार में इन लोगों ने सोसाइटी के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। आप सिक्योरिटी को देख लें कि जिस तरह पे दर पे ये डकैती के और चोरी के वारदातें हुई हैं इन हालिया महीनों में, तो डीसी कॉलोनी में रहने वाला हर शख्स इस वक्त खौफ व हरास का शिकार है। और देखें, जो इनका सिक्योरिटी लैब्स हुआ है, ये सिर्फ डॉक्टर साहब के घर का मामला नहीं हुआ, ये देखें पूरी सोसाइटी के मैं समझता हूँ कि रहायशियों के लिए है, लम्हा फ़िक्रिया है। और इसको दूर करने के लिए हमें जो है ना एक मुश्तरका सबको कोशिश करनी चाहिए, सियासी जो है ना वाबस्तगी से बालातर होकर। आप समझते हैं कि जो 12 मार्च का इलेक्शन डिले करवाया गया और आइंदा भी इसको लटकाने की कोशिश की जा रही है, ये डीसी कॉलोनी के रिहायशियों के लिए आगे जो मसाइल हैं उसमें इजाफे के लिए ये बायस बनेगा? देखें, किसी भी सोसाइटी के मामलात को चलाने के लिए आपको एक सेटअप चाहिए होता है, तो अगर सेटअप ही मौजूद नहीं होगा तो डीसी कॉलोनी का जो बिज़नेस कैसे चलेगा? लोगों का जो मामलात हैं, जो डेली मामलात हैं जो भी हैं, वो कैसे हल होंगे? तो इसके लिए इलेक्शन बर वक्त होने बहुत ज़रूरी हैं। और जिन लोगों ने स्टे लेकर आए हैं वो अरसा दराज से इस काम में बड़े शोहरत रखते हैं, मशहूर हैं कि उनका काम ही यही है कि दरखास्तबाजी करना, स्टे लेकर आना, जानबूझकर तरक्की के कामों पर रोड़े अटकाना। आप बीकन हाउस स्कूल की मिसाल देख लें, 6 साल से बंद पड़ा हुआ ये स्कूल, तो इस पे यही लोग स्टे लेकर आए थे जो अभी इलेक्शन पे स्टे लेकर आए हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये इन्होंने तालीम के साथ दुश्मनी की है। इन्होंने तालीम के साथ ही दुश्मनी नहीं की, डीसी कॉलोनी के हर घर के साथ दुश्मनी की है कि लोगों के बच्चों को तालीम हासिल करने से रोक रहे हैं ये लोग। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इनको अपने मफादात को पसे पुश्त डालकर हकीकी मानों में अगर ये डीसी कॉलोनी के समझते हैं कि हम इसको अपना खैर हाँ हैं, तो इसमें जो लोगों की परेशानियां उनको दूर करें। जी मेरे साथ मोहतरम मोहम्मद नसीर चीमा साहब मौजूद है जो नायब सदर के उम्मीदवार हैं फोंडो ग्रुप के जानिब से और डीसी कॉलोनी के रिहायशी हैं अरसा दराज से। चीमा साहब बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, पिछले दिनों हमने देखा कि आपके एक मेंबर जो आपके साथ इलेक्शन में डॉक्टर इशफाक साहब, उनके घर में एक डकैती हुई और शाम हो गई। फिर चंद दिन पहले, कुछ दिन पहले इंडस ब्लॉक में भी करोड़ों की डकैती हुई। और ये सिक्योरिटी लैब्स है, आप इसको किस तनाज़र में देखते हैं? और डीसी कॉलोनी क्या आप समझते हैं कि इस वक्त लावारिस है, इसका कोई वाली वारिस नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल लावारिस है, क्योंकि जो इन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज रखा हुआ है वो सूबेदार रैंक का बंदा है। इस रजीम से पहले तो कर्नल साहब होते थे, उनकी अप्रोच भी होती थी, वो सिक्योरिटी वालों को भी कहते थे। ये सूबेदार के कहने पे ना सिक्योरिटी वाले कुछ करते हैं, ना ही इसका कहना मानते हैं। और ये अलमिया बहुत बड़ा है कि उनको इतला भी मिली है कि डकैती हो रही है, फिर गेटों पे उन्होंने गाड़ियां नहीं रोकी और वो आराम से लोग निकल गए हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, डीसी कॉलोनी की सिक्योरिटी नहीं ठीक।
या इसके बाद इस तरह के वाक़यात DC कॉलोनी के रिहायशियों के अंदर खौफ व खराश आप समझते हैं आप, क्योंकि पब्लिक के अंदर जाते हैं वोट के लिए भी, वैसे भी मिलते हैं? बिल्कुल, हम खुद DC कॉलोनी में रहते हैं, हम खुद खौफजदा हैं, सब DC कॉलोनी के लोग खौफजदा हैं। और ये जो सोसाइटी की सिक्योरिटी है ये बिल्कुल नाकाम है। दूसरा ये है कि अभी रजीम भी कोई नहीं, पिछले रजीम ने भी सिक्योरिटी के मतलब कुछ नहीं सोचा, वो ही सूबेदारी चला आ रहा है, उन्होंने कोई अच्छे कैमरे भी नहीं लगाए, जो लगे हुए हैं वो भी बंद पड़े हैं। अभी यही था कि इलेक्शन होता है तो सबसे हमारे फाउंडर ग्रुप का तो सबसे मेजर यही था कि हमने सिक्योरिटी जो है ना, सबसे पहले सिक्योरिटी ठीक करनी है, कैमरों को ठीक करना है, गेट पे हमने अच्छे लोग रखने हैं ताकि इन लोगों को ये खौफ और रात से निकालें। और इंशाल्लाह यही हमारा एम है, अगर हम आए तो इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा हम सिक्योरिटी पर ही फोकस करेंगे। सही। 12 मार्च को इलेक्शन ना होना और इसके अंदर अब डिले से डिले होता जा नज़र आ रहा है, आप समझते हैं कि ये DC कॉलोनी के रिहायशियों के साथ और DC कॉलोनी के मफाद में इंतहाई बुरा सलूक किया जा रहा है और लोग समझते हैं कि ये करब है, एक मुश्किल है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। देखो 12 तारीख को कोई भी रजीम आती तो आज ये लोग उसको गिरबान से पकड़ते, पूछते, सिक्योरिटी का सब मेल बैठकर सिक्योरिटी का कुछ करते। अभी तो वो आते हैं लोग, वो तेल के पैसे लेके चले जाते हैं, वो आते ही नहीं, ना किसी की बात सुनते हैं। तो जब तक इलेक्शन ना हुए ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। बहरहाल अल्लाह खैर करे, इलेक्शन जल्दी होने चाहिए ताकि ये सिक्योरिटी का और दूसरे मामलात जो है ना ये हल होने चाहिए और लोगों का खौफ और राज ख़त्म होना चाहिए। जो लोग इसकी राह में रुकावट है, अब समझते हैं उनको इस चीज़ का कोई फ़ायदा होगा इलेक्शन में, या वो इसको डिले करके उनको क्या मफाद है? बिल्कुल उनको फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि ये सारे लोग जो परेशान हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकें दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत रवायत चली हुई है। इलेक्शन होना चाहिए, कोई भी जीत के आता है, वोटों से जीत के आए और अपना सिक्योरिटी मसाइल, दूसरे मसाइल DC कॉलोनी के हल होने चाहिए, ये खौफ और राज ख़त्म होना चाहिए।